अस्सलाम वालेकुम जी। स्टूडेंट्स वेलकम जी आप तमाम लोगों को। आज आपका फर्स्ट पेड सेशन है जी वेब डिज़ाइनिंग का। तो कैसे हैं जी आप तमाम लोग? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, कुछ गुज़ारिशात आप लोगों से कोर्स शुरू करने से पहले। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एसओपीज़ हैं जिनको आप लोग फ़ॉलो करेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ है जी कि आप लोग अपने वेब कैम्स या मोबाइल कैम्स जो भी हैं वो आप अपने ऑफ रखेंगे। उसे ऑन नहीं करेंगे क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है ड्यूरिंग लेक्चर। सेकंडली ये है कि कोई अब्यूसिव टॉक नहीं होगा यहाँ पर, कोई पर्सनल बिज़नेस प्रमोशन नहीं होगा चैट बॉक्स में। आप लोग अपने क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं हमसे, लेकिन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को प्रॉपर्ली टाइम दिया जाएगा। आप अपनी क्यूरीज़ उस वक़्त हमें सेंड करेंगे। अदरवाइज़ आप अपने पास एक नोटबुक रखें और अपने क्वेश्चंस वहाँ पे नोट डाउन कर लें। और ड्यूरिंग सेशन आपसे जिस चीज़ के मुतालिक पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन बेसिकली आपसे किया जाएगा, तो आप उसको आंसर करेंगे। अदरवाइज़ आप कोई और क्वेश्चन नहीं करेंगे और जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, तो आप रेलेवेंट क्वेश्चन करेंगे, आगे नहीं भागना है आपको। जैसे-जैसे हम चल रहे हैं, आप लोगों को साथ-साथ चलना है। ठीक है जी? ऑल क्लियर? तो काइंडली आप लोग येस टाइप कर दें चैट बॉक्स में। फिर हम अपने आज के सेशन का जो है वो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, ठीक हो गया। ओके जी, ओके। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि वेब डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है सबसे पहले? देखिए, वेब डिज़ाइनिंग को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रांड नेम से। जिस तरीके से हम एक फिज़िकल बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो फिज़िकल बिज़नेस के लिए हम एक ब्रांड नेम चूज़ करते हैं, फिर हम उसके लिए एक शॉप या ऑफ़िस हम जो है वो रेंट रेंट पे लेते हैं या परचेज़ करते हैं। फिर हम उसको सेटअप करते हैं, उसके अंदर रैक्स होते हैं, उसके अंदर टेबल्स होती हैं और डिफरेंट जो हैं वो लवाज़मात होते हैं। तो इसी तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए 2 चीज़ें कंपल्सरी हैं जिनके बगैर वेबसाइट नहीं बन सकती। फर्स्ट थिंग इज़ डोमेन एंड सेकंड थिंग इज़ होस्टिंग। आज हम डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं, इनको कैसे प्रॉपर्ली रिसर्च किया जाता है और इनको कैसे बाय किया जाता है। अब आप वो अपने लिए करें या अपने क्लाइंट के लिए करें, दोनों के लिए आपको जो है वो परचेज़ करना होता है। ठीक है जी? अच्छा, अब डोमेन नेम जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये होता है कि आपका जो क्लाइंट होता है वो आपको प्रोवाइड करता है ब्रांड नेम और आपने उसको ये रिसर्च करके देना होता है कि ये जो डोमेन नेम है ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर तो वो डोमेन अवेलेबल है तो आप उसको परचेज़ करेंगे और बाय करेंगे और फिर आप उसकी होस्टिंग परचेज़ करेंगे और अपने क्लाइंट को आप वेबसाइट जो है वो डेवलप करके देंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि आपको फिर क्लाइंट बोलता है जी कि आप डोमेन नेम हमें रिसर्च करके दें, कोई अच्छा-सा ब्रांड नेम जो है वो आप हमें सर्च करके दें। तो वो भी आपको सिखाते हैं कि ब्रांड नेम किस तरीके से सर्च किया जाता है, ठीक है? आपको दोनों मेथड सिखा देते हैं, फिर आपको परचेज़ करना भी सिखाएँगे। अच्छा देखिए, कोई भी बिज़नेस होता है, वो किसी न किसी कैटेगरी में फ़ॉल करता है, मतलब वो किसी न किसी कैटेगरी से रिलेट करता है, ठीक है? कुछ बिज़नेस होंगे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे, कोई ट्रैवल से रिलेटेड होगा, कोई फूड से रिलेटेड होगा, कोई जो है वो फिटनेस से रिलेटेड होगा, कोई फैशन से रिलेटेड होगा। तो हर बिज़नेस की कोई ना कोई कैटेगरी ज़रूर होती है और इस कैटेगरी को हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में निश कहते हैं। ठीक है जी? अब आपको कैसे ब्रांड नेम फाइंड आउट करना होता है, सपोज़ हम उसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। लाइक हमारा जी एक बुटीक है और हम उसका ब्रांड नेम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जी बुटीक का नाम हम क्या रखें और स्पेसिफिकली हम जो है वो वुमेन क्लॉथिंग का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है? तो अब हम इसको जनरल भी सर्च कर सकते हैं और निश स्पेसिफिक भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जनरल बताऊँगा क्योंकि कोई भी बिज़नेस जो है वो बेसिकली निश स्पेसिफिक नहीं होता। वो बिज़नेस कहीं न कहीं जाके कुछ कैटेगरीज़ को अपने साथ ऐड अप कर लेता है, तो वो फिर एक जनरल बिज़नेस बन जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ पर गूगल पे फाइंड आउट करेंगे फैशन
बिजनेस नेम आइडियाज, ठीक है जी। ये हम सर्च करेंगे कीवर्ड फैशन बिजनेस नेम आइडियाज, ठीक है। आपकी अगर स्पोर्ट्स है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड, हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड, आप कुछ भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आप लोग अपने पास नोट डाउन भी कर लें। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का नाम है जी बिज नेम विज, ठीक है जी। तो biznamewiz.com है, इसको आप अपने पास सेव कर लें। आप यहाँ पर भी अपना जो भी आपका क्यूरी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, वो आप यहाँ पर टाइप करें। तो ये बेसिकली वेबसाइट क्या करती है, ये आपको डिफरेंट जो है वो ब्रांड नेम यहाँ पर सजेस्ट कर देगी, ठीक है। तो अब आप इसको देखें, जैसे ये, और ये बहुत अच्छे आपको बिजनेस नेम देती है। जैसे देखें कि हेंड्रिक्स, हेंड्रिक्स बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। स्टॉकटन बहुत अच्छा नाम है। उसके बाद प्री स्कॉट बहुत अच्छा नाम है। बेल्सिमिक है, उसके बाद टिंगल है, उसके बाद ऑर्डिन मैरी है, उसके बाद कामाइन है, उसके बाद जेलिया है। तो बहुत अच्छे ब्रांड नेम है। और ये लाजमी नहीं है कि ये नेम आपको मिल भी जाएंगे, इनमें से ऑलरेडी जिस तरह आप रिसर्च करें इस तरह और लोग भी रिसर्च करते हैं, और वो ब्रांड नेम जो है वो ऑलरेडी जो है वो परचेस कर चुके होते हैं। तो आपको बेसिकली इसमें से फाइंड आउट करना होता है। एक ये वेबसाइट हो गई बिजनेमविज, और दूसरी वेबसाइट जो मैं आपको दे रहा हूं, ये भी अपने पास नोट डाउन कर लें। इस वेबसाइट का नाम है जी namewine.com, namewine.com। अब ये कुछ इस तरीके से आपके पास ओपन होगी। ये बेसिकली गोडैडी, नेमचीप, ये सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। आप किसी पे भी क्लिक करके कैंसिल कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। अब नेम वाइन भी मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों यूज होती है, इसको हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है जी। अब सपोज करते हैं कि हमें यहाँ से नेम जो है वो पसंद आ गया है जेलिया, ठीक है। ये नेम हमें पसंद आ गया, इस नेम को हम कॉपी करेंगे और इस नेम को हम नेम वाइन के ऊपर ये जो सर्च बार है यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब इसका फायदा क्या है, देखिए, मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन जिसमें डोमेन परचेस किया जाता है, वैसे तो बहुत सारी एक्सटेंशंस हैं, डॉट कॉम है, डॉट ओ आर जी है, डॉट नेट है, डॉट स्टोर है, डॉट ऑनलाइन, डॉट शॉप, 400 प्लस जो हैं वो एक्सटेंशंस हैं। लेकिन इनमें से सबसे फेमस एक्सटेंशन जो है वो डॉट कॉम की है। तो नेम वाइन सबसे पहले आपको बताता है कि ये डॉट कॉम में अवेलेबल है। उसके बाद ये सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म है, लाइक ट्विटर है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। इन 5 प्लेटफॉर्म पे आपको बताता है कि यहाँ पर अवेलेबल है ये नेम। उसके बाद ब्लॉगिंग के कुछ प्लेटफॉर्म है जिसमें टम्बलर है, वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है और गिटहब है। यहाँ पर भी ये आपको बताता है कि ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है जी। अब ज़ेलिया जो है ये बता रहा है कि डॉट कॉम में भी अवेलेबल नहीं है, ट्विटर पे भी अवेलेबल नहीं है, फेसबुक पे भी, पिंटरेस्ट पे भी, सिर्फ यूट्यूब पे अवेलेबल है, बाकी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई डोमेन नेम डॉट कॉम में ही अवेलेबल नहीं है तो उसको परचेस करने का ऐसा फायदा नहीं होता, क्योंकि सबसे फेमस एक्सटेंशन जो है वो डॉट कॉम है। लेकिन इसके साथ साथ अब अगर आप नीचे देखें तो ये देखें कि ये ज़ेलिया से रिलेटेड आपको काफी सारे सजेशंस भी दे रहा है। अभी देखिए, जेलिया जैम बहुत अच्छा नाम है, ठीक है। जेलिया बूम बहुत अच्छा नाम है। लेकिन अगर हम ब्रांड वाइज देखें तो वो हम कोई सा भी फाइंड आउट कर देते हैं। ये देखिए, जेलिया फ्लेयर भी बहुत अच्छा नाम है, जेलिया ड्रॉप, गाइस, नोवा, नोवा, ग्रेट जेलिया, जेलिया स्कूप, जेलिया प्लेस, नो। एक स्कैम्पू देख रहे हैं आप, बहुत सारे ब्रांड नेम, ये देखें आप, इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, बहुत सारे आपको दिखाएंगे। अब हम फैशन से रिलेटेड कर रहे हैं तो फिर हमें जेलिया वेव, वेव बहुत अच्छा नाम है, जेलिया वेव बहुत अच्छा नाम है। इसको आप जस्ट क्लिक करेंगे और ये देखें जी, ये नेम जो है ये डॉट कॉम में अवेलेबल है सबसे पहले। अब जो नेम डॉट कॉम में अवेलेबल है, बल्कि जेलिया जैम जो है ये नहीं, जेलिया जैम नहीं, बस जेलिया वेव खैर अच्छा नाम है और ये ब्रांड के लिए यूज भी हो सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रेंड के मीनिंग में वेव आप ले सकते हैं कि एक वेव जो है वो जेलिया ट्रेंड सेट करता है, ठीक है।
तो हर डोमेन का कोई ना कोई जो है वो एक उसका पर्पस होता है उसको परचेस करने का, उसको क्रिएट करने का। तो वो भी आपके ज़हन में आपको रखना है। आपको बिल्कुल ऐसा नेम चूज़ नहीं कर लेना है कि जो कि इर्रेलेवेंट हो, आपके फील्ड से रेलेवेंट ना हो, तो उसमें भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? आप और नीचे भी आ सकते हैं, आप और भी देख सकते हैं। अ, ज़ेलिया फैक्ट्री नहीं, ज़ेलिया स्टोन भी बहुत अच्छा नेम है। ठीक है? और ज़ेलिया स्ट्रीट भी बहुत अच्छा नेम है। ज़ेलिया फ्लो नहीं, ज़ेलिया लॉफ्ट, लॉफ्ट बहुत प्यारा नाम है। देखिए ये भी अवेलेबल है ज़ेलिया लॉफ्ट, ठीक है? अब लॉफ्ट आप देखना चाहते हैं, आप लॉफ्ट का मीनिंग चेक कर लें, ठीक है जी? आप इन उर्दू भी चेक कर सकते हैं और इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। लॉफ्ट लॉफ्ट ही है, तो हम इसको इंग्लिश में चेक कर लेते हैं कि ज़ेलिया का क्या लॉफ्ट का क्या मीनिंग है। कहते हैं जी अपवर्ड the ball in a stroke. Okay. A room or space directly under the roof of a house or other building used for accommodation or storage. ठीक है जी? अभी देखिए ज़ेलिया लॉफ्ट बहुत अच्छा नाम है, ब्रांड नेम है, ठीक है? तो अब आपके ब्रांड नेम का एक मीनिंग बन रहा है, ठीक है? तो मुझे बताइए यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया? हाँ, लॉफ्ट मीन हैप्पी मोड भी है, लेकिन एग्जैक्ट जो उसका था डेफिनेशन वो हमने देख लिया नदीम। यहां तक क्लियर हो गया? आप लोग ब्रांड नेम फाइंड आउट कर लेंगे? ओके, ओके, चलिए जी माशाल्लाह। चलिए, अब ये तो आपने जी डोमेन नेम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? अब डोमेन नेम फाइंड करने के बाद आपको इसे परचेज करना होता है, ठीक है? मैं एक दफा गो थ्रू करवा दूं, कुछ लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया है, और काइंडली आप तमाम लोग अपने लेक्चर से 2 मिनट पहले अटेंड किया करें। अभी भी स्टिल हमें कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोगों से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ पहले ज्वाइन किया करें। उसका ये फायदा होता है कि आप लोग जो हैं वो आपका लेक्चर मिस नहीं होगा, नहीं तो अदरवाइज आज मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं इसको रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है। और उन लोगों का बिल्कुल कोई कसूर नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो ज्वाइन कर लिया होता है अपने टाइम पर, तो फिर आप लोगों को रिकॉर्डिंग ही देखना होगी, ठीक है जी? चलिए, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को सिखा रहा था जी कि ब्रांड नेम किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। ब्रांड नेम के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रांड नेम किसी ना किसी, हर बिजनेस किसी ना किसी कैटेगरी से रिलेट करता है। कोई फैशन से रिलेटेड होगा, कोई स्पोर्ट्स से, कोई हेल्थ से, कोई ट्रैवल से, कोई फूड से, डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल के ऊपर जो भी आपका बिजनेस का कैटेगरी है वो टाइप करना है, और उसके बाद बिजनेस नेम आइडियाज आपको टाइप कर देना है। आपको एक वेबसाइट जो है वो सर्च में आ जाएगी आपके पास, बिज नेम विज आपको सेलेक्ट कर लेना है, ओपन कर लेना है। अब बिज नेम विज जो है ये बेसिकली आपको ब्रांड आइडियाज देती है, ठीक है? ब्रांड आइडियाज को आपने देख लेना है, जो नाम आपको यहाँ से पसंद आ रहा हो उस नाम को आपने जाके सर्च कर लेना है नेम वाइन के अंदर, ठीक है जी? अब नेम वाइन का बेनिफिट क्या है कि ये आपको सबसे पहले बताता है कि ये इन प्लेटफॉर्म्स पे जो नीचे दिए गए हैं ये अवेलेबल है या नहीं, और दूसरे नंबर पे ये नीचे आपको सजेशंस भी देता है कि अगर वो नेम आपको पसंद नहीं आ रहा या अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप नीचे से कोई सा भी जो आपको पसंद आता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी? ये देखें, ये बहुत सारे नेम्स जो हैं ये सजेशन आपको दे रहा है, ठीक है? हंड्रेड्स में जो है वो ये सजेशन आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है?
अब ये नेम हमारा सेलेक्ट हो गया। अब इस नेम को हमने परचेस करना है। इसको परचेस करने का तरीकाकार क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता चलूं। नो मोर क्वेश्चन, ठीक है जी। अभी ड्यूरिंग सेशन आप लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब मैं आपको टाइम दूंगा आप लोग तब अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, और काइंडली अपने क्वेश्चन को एक दफा टाइप कीजिएगा, तो बार बार मत टाइप कीजिएगा। मैं आपको आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। तो अगर टाइम की कमी की वजह से कुछ क्वेश्चंस रह भी जाते हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में हम देख लेते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ना ही आपको पैनिक क्रिएट करना है। बिल्कुल कूल माइंडेड होके आप सेशन को बस अटेंड किया करें। वेब कैम्स और अपने मोबाइल कैम्स को ऑफ रखेंगे आप लोग, उन्हें ऑन नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको परचेस करने के लिए आपको मैं दो प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जी रिकॉर्डिंग, फिर आप लोग क्वेश्चन करें, रिकॉर्डिंग मिलेगी सेशन की, हर सेशन की आपको प्रॉपर रिकॉर्डिंग मिलेगी। इसको अब हमने परचेस करना होता है। अब इसको परचेस करने के लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म रेकमेंड कर रहा हूं। ये प्लेटफॉर्म है जी नेम चीप के नाम से। इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लें। नेम चीप जो है ये डोमेन बाय करने के लिए सबसे रिलायबल कंपनी है। इसके अलावा कंपनीज और भी हैं, गोडैडी भी है, होस्टगेटर भी है, होस्टिंगर भी है, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट मैं जो पर्सनली लाइक करता हूँ, मैं लाइक करता हूँ जी नेम चीप को, क्योंकि नेम चीप की जो सर्विसेज हैं, कस्टमर केयर सर्विसेज हैं, ये बहुत आला हैं, बहुत उम्दा है। अब नेम चीप के ऊपर सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले नेम चीप के ऊपर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर साइन अप करेंगे, साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप अपना यूजर नेम यहाँ पर देंगे। सपोज मेरा हुमायूं शहाब है, मैं यहाँ पर दे दूंगा, इकट्ठा देंगे, स्पेस नहीं दीजिएगा यहाँ पर, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। हुमायूं शहाब आप न्यूमेरिक भी ऐड कर सकते हैं, नीचे पढ़ लीजिएगा इसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इसके नेम की, ठीक है जी। इसके बाद आप अपना पासवर्ड चूज करेंगे, पासवर्ड कंफर्म करेंगे, अपना फर्स्ट नेम देंगे। लाइक मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ जी कुछ भी, ठीक है जी। इसके बाद फर्स्ट नेम है जी मेरा हुमायूं, सेकंड नेम है जी मेरा शहाब, ईमेल आईडी है जी मेरा HUMAYOUN हुमायूं शहाब एट जीमेल या आउटलुक, मैंने ये दे दिया। अगर मुझे न्यूज़ लेटर चाहिए तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, और क्रिएट अकाउंट करूंगा तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। बस इतनी सी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। इसके बाद आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, उस लिंक को, मेल बॉक्स को आप ओपन करेंगे। ये जो मेल आपने यहाँ पर मेंशन किया है इसको आप ओपन करेंगे, और आप उधर एक लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। इज इट क्लियर जी? मुझे जरा बता दीजिए आप लोग, तमाम लोग। ओके, चलिए ठीक हो गया। ओके जी, ओके। अच्छा, अब मेरा, क्योंकि यहाँ पर एक टिप भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं, कि ये जो अकाउंट आप लोगों को क्रिएट करना है, ये आप लोगों को अकाउंट अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से क्रिएट करना है, या दूसरी टेक्निक भी आप लोगों को बता देता हूं, वो ये है कि इस अकाउंट से आप जब डोमेन परचेज करेंगे तो आपको इसके साथ बैंक कार्ड अटैच करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा जो बैंक परफॉर्म कर रहा है वो मीज़ान बैंक है। मीज़ान के अलावा आप HBL का कार्ड भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, वो चाहे वीजा हो, डेबिट हो, क्रेडिट हो, मास्टर कार्ड हो, कुछ भी हो आप उसको अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा MCB का लाइट कार्ड है, UBL का विज कार्ड है। वैसे 3-4 कार्ड हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर जो है वो मीज़ान बैंक को करता हूँ। अगर आपका अपना नहीं है तो आप अपने किसी रिलेटिव का, आप अपने फादर का, अपनी मदर का, अपने किसी एल्डर ब्रदर सिस्टर का, या किसी मामू चचा ताया और किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो उस सूरत में आप जो कार्ड के ऊपर नेम है उस नेम से अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। उसमें फिर जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। अक्सर आप अपने एंड पे चेक कीजिएगा। चलिए ठीक है।
ठीक है जी। अब मेरा अकाउंट और अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन से आपने जो है वो अकाउंट बनाना है। आपने फेक इंफॉर्मेशन यहाँ पर यूज नहीं करनी है। अगर आप फेक यूज करेंगे समटाइम्स हैकर अटैक हो जाता है और आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो वो आपसे आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ भी मांग सकते हैं, जो कि अगर आपका फेक अकाउंट होगा तो आप प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा और आपका अकाउंट जो है वो परमानेंटली बैन हो जाएगा। तो काइंडली आप लोग अपनी जो है वो ओरिजिनल आईडी क्रिएट करेंगे, भले वो आपके किसी रिलेटिव की हो या आपकी हो। ठीक है जी, इज इट क्लियर जी? मुझे जरा बता दीजिए। मिजान बैंक, एमसीबी लाइट कार्ड है उसका, यूबीएल विज कार्ड, और इसके अलावा एचबीएल, एचबीएल अल्फला भी यूज हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड ट्रिक यही है जो आपको बताई कि आप जो कार्ड का नाम है उसी नाम से आप अकाउंट बना लें, तो आपका कार्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा। वरना समटाइम्स ये होता है कि आपके अकाउंट नेम अगर डिफरेंट हो और आपका कार्ड के ऊपर नेम डिफरेंट हो तो फिर नहीं बनता। नहीं जी, एनबीपी नहीं होगा। चलिए, अब मेरा क्योंकि अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है, मैं आपको अकाउंट दिखा भी देता हूँ ये कैसे शो होता है। ये देखें जी, यूजर नेम, ये देखें मैंने अपने ओरिजिनल नेम से बनाया है, हुमायूं शहाब। पासवर्ड मैं अपना यहाँ पर टाइप कर दूंगा। अब मैंने इसके ऊपर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो ऑन की हुई है। ये मेरे मोबाइल के ऊपर एक पासकोड सेंड करता है, तो वो जरा मुझे कनेक्ट कर लेने दीजिए। ये लीजिए जी, ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। इस एक अकाउंट से मैंने कोई 300 प्लस, ये देखें इस तरीके से आपका डैशबोर्ड आपको शो होता है। जितने डोमेन्स आपने परचेस किए होते हैं वो ऐसे शो हो रहे होते हैं। मैं आपको ऑल डोमेन्स दिखा देता हूं। ये अभी ऑल ओपन नहीं कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। मैं आपको फिर दिखा भी दूंगा। मे बी अभी इस वक्त सर्वर के ऊपर लोड हो, इस वजह से भी हो जाता है समटाइम्स। डोमेन लिस्ट में आ जाते हैं। हाँ जी, साइट के ऊपर इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है। साइट इस वक्त डाउन है थोड़ी सी, ये हो जाता है, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये अभी जस्ट विद इन कुछ सेकंड्स जो है ये अप हो गई, ये देखें साइट अप हो गई। तो क्योंकि लोड होता है, ये देखें जी, यहाँ से बहुत सारे डोमेन्स मैंने ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं। ठीक है, ये देखें, अगर मैं ऑल पे चला जाऊं, यहाँ से ऑल पे चला जाऊं, तो आप देखें कि ये मेरी लिस्ट खत्म ही नहीं होती। ठीक है, ये देखिए जी, इस तरीके से जितने डोमेन आप बाय करते जाएंगे आपके यहाँ पर लिस्ट होती है। अब डोमेन बाय करने का प्रोसेस क्या होता है, आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना सबसे पहले। अब ये हमने एक डोमेन नेम फाइनलाइज किया था, जेलिया लॉफ्ट। इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ से और इसे नेम चीप में, ये बार है, इस बार में हम इसको पेस्ट करेंगे और सर्च कर लेंगे। अब ये आपको इसकी प्राइसिंग देगा। ये देखिए, zalialoft.com के अंदर जो है वो $7.38 के अंदर अवेलेबल है। डॉट नेट के अंदर 10.78 है। डॉट डेव के अंदर जो है ये डेवलपमेंट से है, 14.98 है। डॉट ए आई के अंदर 58.88 है। डॉट ओ आर जी, डॉट एक्स वाई जी, मी, आईओ क्लब, ये देखे बहुत सारी एक्सटेंशन हैं और हर एक्सटेंशन का रेट आगे मेंशन है। ठीक है, तो आप लोगों में से आप लोगों को जो भी एक्सटेंशन चाहिए, बट मैं तो आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग डॉट कॉम में ही परचेस करें। ठीक है,
.com क्योंकि जो है वो बहुत ही फेमस एक्सटेंशन है। तो मुझे आप लोगों में से बताइए, कोई आप लोगों में से कोई ऐसा शख्स जो इस नेम को परचेस करना चाहता है, तो मैं आप लोगों को परचेस करके दिखा देता हूँ। वरना एक मेरे क्लाइंट है, मैं उनका डोमेन परचेस कर लूंगा। ये देखिए जी, ये एक डोमेन नेम है। आप अभी छोड़िए, आप लोग मत अभी परचेस कीजिए। ये एक डोमेन नेम है। इस डोमेन नेम को हम परचेस कर लेते हैं। ये देखिए, पेस्ट किया मैंने। सूट्स डेक है जी .xyz के अंदर है, $1 का है। ऐड टू कार्ट करेंगे हम सबसे पहले इसे परचेस करने के लिए। अब ये ऐड टू कार्ट हो गया। ये नीचे देखें, आप चेकआउट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, ये $1 का डोमेन था, लेकिन इसके ऊपर कुछ टैक्सेस भी हैं। अब ये एक ICANN फी है, ये बेसिकली एक टैक्स है। मुझसे मत पूछिएगा कि ICANN का मतलब क्या होता है, बस ये एक टैक्स है। आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको बता भी देगा कि ICANN क्या है। ये देखें, ये पढ़ लीजिएगा कि ICANN फी क्या है। ठीक है, तो ये $0.18 जो है ये है, और अब टोटल अमाउंट जो है हमारी $1.18 हो गई। अब नीचे एक हु इज गार्ड है। हु इज गार्ड का क्या फायदा है? देखिए, जब आप डोमेन परचेस करते हैं तो डोमेन परचेस करते हुए आप अपना नेम देते हैं, अपना एड्रेस देते हैं, अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर, तमाम चीजें आपको मेंशन करना होती हैं। जब आप हु इज गार्ड ऑन कर देते हैं, जो कि आजकल फ्री है, लाइफ टाइम के लिए फ्री है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हु इज गार्ड साथ ही परचेज हो जाएगा। हु इज गार्ड बेसिकली आपके जो डोमेन की जो लीगल जो उसके क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको हाइड कर देता है, उनको शो नहीं होने देता है। उसकी वजह से फायदा क्या होता है कि उसकी वजह से हैकर्स जो हैं वो आप तक एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर डोमेन के साथ जो अटैच होता है, आपके अकाउंट के साथ जो अटैच ईमेल आईडी होता है या फोन नंबर होता है, अगर उस तक हैकर की एक्सेस हो जाए तो हैकर बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है जी, इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जस्ट कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, अब देखिए मेरी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दी हुई है। आप लोगों के पास यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका सिटी, आपका स्टेट, आपका स्टेट या प्रोविंस या आपका कंट्री, ये सारी डिटेल्स वो आपसे लेगा। ये देखिए मेरी डिटेल्स यहाँ पर ऑलरेडी पुट हुई हुई हैं। देखिए जी, हुमायूं शहाब, ये मेरा एड्रेस आ गया। उसके बाद मेरा सिटी आ गया, स्टेट आ गई, पोस्टल कोड आ गया, कंट्री आ गया, मेरा टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी आ गया। यही तमाम इंफॉर्मेशन प्लस आपका जो कार्ड है उस कार्ड को आप अटैच करेंगे। मेरा मिजान वीजा कार्ड यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है जी, तो उसकी एक्सपायरी डेट आपको देनी होती है, और कार्ड के बैक साइड पे एक CVV कोड होता है जो कि 3 डिजिट्स में होता है। वो कोड भी आप मेंशन करेंगे तो आपका कार्ड यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और ये बिल्कुल सेफ है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, बस ये डिटेल्स देने के बाद आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है और आपका डोमेन जो है वो परचेज हो जाएगा। ये देखिए जी, ये अभी डोमेन परचेज हो रहा है। ये कंप्लीट होता है प्रोसेस तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए जी, मुझे इसका मैसेज रिसीव हो गया। ये इसकी अमाउंट जो है वो मेरे बैंक से डिडक्ट हो गई। ठीक है जी, ये देखें जी, थैंक यू फॉर योर परचेज। ये डोमेन आपका परचेज हो गया। अब अगर आप यहां से अपने डैशबोर्ड पे आ जाएं तो आप देखेंगे कि ये डोमेन आपकी लिस्ट में ऐड हो चुका है। ये देखें जी, suitsdeck.xyz। ठीक है जी, हाँ जी, क्लियर हो गया जी। अब आप लोग डोमेन परचेज कर लेंगे? मुझे बताइए यस और नो। आपके क्वेश्चंस में एंड में लूंगा, मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा, और जो हमारे SOPs को फॉलो नहीं करेगा उसे हम किक आउट कर देते हैं सेशन में से। ठीक है, तो ध्यान कीजिए, मत अपने आप को खराब करें। आप लोगों को हर चीज का प्रॉपर आंसर किया जाएगा।
अच्छा, अब जब आप डोमेन परचेस कर लेते हैं तो डोमेन के बाद आपको डोमेन परचेस करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो अब वेबसाइट बना लेंगे। इसके लिए आपको जरूरत होती है होस्टिंग की। अब होस्टिंग बेसिकली क्या है? देखिए, जिस तरह आपके कंप्यूटर में CDE ड्राइव होती है जहां पर आप अपने कंप्यूटर का डाटा मैनेज करते हैं, इसी तरह डोमेन के लिए आपको एक ऑनलाइन स्टोरेज की जरूरत होती है, क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट को 24 आवर्स और साल के 365 दिन लाइव रखना होता है। तो आपको होस्टिंग की जरूरत होती है। होस्टिंग भी बेसिकली कंप्यूटर्स हैं, सर्वर हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में पड़े हैं, 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं, साल के 365 दिन ऑनलाइन रहते हैं। इसीलिए हमें वहां पर स्पेस परचेज करना होता है। अब वो हम कैसे परचेज करते हैं? आप गूगल के ऊपर फाइंड करेंगे होस्टिंग प्रोवाइडर्स फॉर वर्डप्रेस, क्योंकि हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये एड्स को छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप देखिए जी, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग इन 2020 टॉप 10 कंपैरिजन, इसको आप ओपन करके देख लें। ये देखें जी, ये ब्लू होस्ट है। उसके अलावा ये ब्लू होस्ट की डिटेल है, होस्ट गेटर है, उसके अलावा होस्टिंगर है, उसके अलावा साइट ग्राउंड है, उसके अलावा A2 होस्टिंग है, फिर है जी ग्रीन गीक्स, उसके बाद इनमोशन है, इसके बाद साइट 5 है, ड्रीम होस्ट है, आई पेज है। ठीक है, इसके अलावा नेम चीप भी आपको होस्टिंग प्रोवाइड करता है। नेम चीप के होस्टिंग प्लान देखने के लिए आपको नेम चीप होस्टिंग प्लान्स टाइप करना है यहां पर गूगल पे, और ये होस्टिंग प्लान्स आ गए जी नेम चीप के। ये देखिए जी, नेम चीप बेसिकली आपको 3 पैकेजेस ऑफर कर रहा है, और 3 टाइप्स के। मंथली भी आप परचेज कर सकते हैं, ईयरली भी, और 2 इयर्स के लिए भी। मैक्सिमम आप 2 इयर्स तक के लिए परचेज कर सकते हैं। अब मंथली में देखिए $2.88 पर मंथ में स्टीलर पैकेज है, स्टीलर प्लस $4.88 पर मंथ में है, और स्टीलर बिजनेस जो है वो 8.88 पर मंथ। ईयरली के लिए देखिए 45% ऑफ है, 55% ऑफ है, और 46% ऑफ है। 2 इयर्स के लिए 50%, 50% एंड 50%, और नीचे इसकी डिटेल दी हुई है होस्टिंग की। ये शेयर्ड होस्टिंग है, आपको बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग परचेज नहीं करना है, ये आपको एक प्रोसेस दिखा रहा हूं। आपको सी पैनल होस्टिंग परचेज करना होता है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इस होस्टिंग को परचेज करने का प्रोसीजर भी बिल्कुल सिंपल है। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। अगर आपका न्यू डोमेन है तो आप न्यू डोमेन पे क्लिक करके अपना डोमेन नेम यहाँ पर टाइप कर दें। अगर आपका एग्जिस्टिंग डोमेन है तो एग्जिस्टिंग डोमेन में फिर 2 ऑप्शन है कि आपने नेम चीप से लिया हुआ है या थर्ड पार्टी है। सपोज मैं कहता हूँ जी नेम चीप से लिया है। अभी हमने एक डोमेन नेम परचेस किया है, ये इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको अटैच करना बता देता हूँ। अब इस डोमेन नेम को आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ये देखिए जी, इसने इसको फाइंड आउट कर लिया। इसको सिलेक्ट करेंगे और कनेक्ट टू होस्टिंग कर देंगे, और ये आपकी 2 इयर्स की प्राइस आ गई आपकी होस्टिंग की। उसके बाद आप इसको ऐड टू कार्ट करें और आप इसको परचेस कर लें। ये होस्टिंग आपकी बिल्कुल जैसे हमने डोमेन परचेस किया है वैसे ही आपकी होस्टिंग भी परचेस हो जाएगी। इज इट क्लियर जी? मुझे जरा बता दीजिए, होस्टिंग और डोमेन अब आप लोग सर्च करके परचेस कर लेंगे, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें? Sir, if we not want to buy a brand name and suggest buy on after seeing on Namecheap, हाँ जी बिल्कुल। आप जब तक, पता नहीं आपकी सेंस नहीं मुझे समझ में आई इस क्वेश्चन की। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नेम चीप पे देखे बगैर आप बाय नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप लोग अपने क्वेश्चन जो हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको आंसर करूंगा जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी हमारे पास 7-8 मिनट हैं, उसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। अपना क्वेश्चन एक दफा टाइप कीजिएगा।
कार्ड का इशू है, एमसीबी लाइट इंटरनेशनल नहीं चलता। नहीं जी, मैंने उसको यूज किया हुआ है, बिल्कुल चल जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मीजान सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। सर हर दफा परचेज करनी पड़ेगी जी, हर वेबसाइट के लिए आपको डोमेन परचेज करना पड़ेगा। सर आप नेम चीप कैसे इंस्टॉल करें? नेम चीप इंस्टॉल नहीं करते हैं किरण, नेम चीप आपको ओपन करना है अपने ब्राउजर पे। सर अगर ना करें बाय और ऐसे देख के सजेस्ट कर लें, हाँ जी बिल्कुल। आप ये तो चेक करेंगे ना कि अवेलेबल है या नहीं है, तो वो जो दो चार आपके सजेशंस हैं वो आप अपने क्लाइंट को दे दें, फिर उनमें से जो वो फाइनल करता है वो आप परचेज कर लें। नदीम, जैस कैश और इजी पैसा के जरिए आप परचेज नहीं कर सकते। रिपीट ट्रिक वन सर एंड शेयर्ड होस्टिंग और सी पैनल नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ट्रिक वन और ट्रिक टू ये थी कि ट्रिक वन ये थी कि आप अपने ओरिजिनल नेम से जो आपकी आईडी है उससे अकाउंट क्रिएट करें, और ट्रिक टू ये थी कि आप जो कार्ड साथ अटैच कर रहे हैं, अगर आप उस कार्ड के ऊपर जो नेम है उस नेम से अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो 100% कनेक्ट हो जाएगा। सर वाई वी परचेज, बिकॉज ये जो है ये कंपल्सरी है, इसके अलावा आप वेबसाइट डेवलप नहीं कर सकते। सर शेयर होस्टिंग क्यों नहीं बाय करनी, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सर कैन वी बाय होस्टिंग फ्रॉम अदर साइट्स देन नेमचीप? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली आप बाय कर सकते हैं। मैंने आपको इतनी सारी वेबसाइट्स दिखाई हैं, होस्टिंगर है, होस्टगेटर है, गोडैडी है, और भी बहुत सारी हैं। सर कैन वी आस्क और क्लाइंट टू बाय ब्रांड नेम? जी बिल्कुल, आप अपने उसको कहेंगे क्लाइंट को कि आपने डोमेन और होस्टिंग परचेस करना है। सर अस्क्री बैंक का क्रेडिट कार्ड चलेगा? हाँ जी चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। इज इट नेसेसरी? कंपल्सरी है जी, नेसेसरी क्या कंपल्सरी है, इसके बगैर आप काम ही नहीं कर सकते। सर होस्टिंग और डोमेन को हम फ्री में ले सकते हैं फॉर प्रैक्टिस? ले सकते हैं उसामा, बट इतना लिमिटेशंस है उसके ऊपर कि आप खुद तंग आ जाएंगे और एंड में आप कहेंगे कि सर मुझे एक परचेज करके दे दें। सर डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड न्यू डोमेन, देखें एक एग्जिस्टिंग का मतलब है कि जो डोमेन आप ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं। अगर आप नया डोमेन परचेज कर रहे हैं और होस्टिंग भी नई परचेज कर रहे हैं तो आप न्यू का ऑप्शन लेंगे। कार्ड का मसला है बिलाल हुसैन, कार्ड का अगर प्रॉब्लम है हम लोग मौजूद हैं, हम आपको डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड कर देंगे, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गो थ्रू करवाया एक प्रोसेस, ठीक है। गॉड सलाम डायाग्राम, ये क्या लिखा है जी? सेमी आपने क्या लिखा है? गार्ड सलाम डायाग्राम बताएं, क्या मतलब इस बात का? सर वाई वी बाय होस्टिंग, होस्टिंग जो है वो आपकी स्टोरेज होती है जहां पे आप अपनी वेबसाइट का डाटा मैनेज करेंगे। आपकी जो डेटाबेस है, आपकी ऑडियो है, वीडियो है, पिक्चर है, वो आप वहां पे अपलोड करेंगे। डोमेन सेकंड ट्रिक बता दीजिए। डोमेन की कोई सेकंड ट्रिक नहीं है बेटा। होस्टिंग आपकी स्टोरेज होती है, जैसे आपके कंप्यूटर में सी डी और ई ड्राइव होती है, इसी तरह आपकी स्टोरेज होती है होस्टिंग बेसिकली। मिजान में कौन सा अकाउंट ओपन करवाएं? आप सिंपल जो है वो आसान अकाउंट है वो ओपन करवा लें। वाई इज इट नेसेसरी टू परचेज? क्योंकि ये कंपल्सरी है, इसके बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते। जी एरर 404 और 301 रीडायरेक्ट के बारे में आपको बताऊं। सर जी इट्स डन ऑन क्रोम और स्पेसिफिक ऐप? नहीं, आप क्रोम पे करें, आप एज पे करें, आप मोजिला फायरफॉक्स पे करें, आप ओपरा पे करें, कहीं भी करें, बट करें। सर अगर 2 इयर्स तक का होस्टिंग का टाइम हो तो बाद में फिर रिन्यू करना पड़ेगा जी आपको। सर कोडिंग वेबसाइट और वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या फर्क है? आपने अपना आंसर खुद ही कर दिया है रियान, आप जरा अपने क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्डप्रेस पे आपको कोड नहीं करना पड़ता। होस्टिंग जो है ये बेसिकली आपकी स्टोरेज है। स्टोरेज का मतलब ये है कि वो जगह जहां पर आप अपनी वेबसाइट का डाटा अपलोड करेंगे। कार्ड किस लिए जरूरी है? बैंक का, डोमेन और होस्टिंग को परचेस करने के लिए किरण। सब जगह पे बैंक अकाउंट दे सकते हैं, डॉलर के लिए भी? जी बिल्कुल दे सकते हैं। ओके सर, अभी तो हमें सीखना, तो अभी हमें बाय क्यों करेंगे, अभी लोकल पर सीखना चाहिए ना हमें? नहीं जी बिल्कुल नहीं मोमना,
आप लोगों को जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ ये प्रोफेशनल वे है, और प्रोफेशनल वे में अगर आपको एक पैकेज भी ऑफर करेंगे, तो आप लोग अगर थोड़ी-सी अमाउंट एक दो 2,000-2,500 की अमाउंट अगर आप खर्च कर लेते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो सच सच नॉट अ बिग डील, ठीक है? आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बना रहे हैं। सर यूबीएल का डेबिट कार्ड चलेगा, आप यूज़ करके देख लीजिए। फैज़ान, मैंने इसको यूज़ नहीं किया, मैंने विज़ कार्ड ज़रूर यूज़ किया। सर आफ्टर 2 इयर्स दोबारा होस्टिंग करनी होगी? जी बिल्कुल, रिन्यू करवानी पड़ेगी आपको। पैसे जो ऑर्डर करवाएँगे वही देंगे? जी बिल्कुल, आपका जो क्लाइंट होगा वही आपको पैसे देगा। होस्टिंग दोबारा बता सकते हैं, मैंने बता दिया है। अगर अगर हम क्लाइंट के लिए परचेज़ करें तो उसकी प्राइस हम देंगे, नहीं जी क्लाइंट देगा या आप अपने पैकेज में इंक्लूड कर। सर डोमेन फ्री मिलती है कहीं से? जी मिलती है, वो आपको नेक्स्ट में बताएँगे। एमसीबी वीज़ा डेबिट कार्ड चलेगा? जी चल जाता है। आफ्टर पेमेंट वी नीड टू रीपे इट आफ्टर अ ईयर एंड हाँ, वो जो भी आपका ड्यूरेशन है हरमैन, उस ड्यूरेशन के बाद आपको इसको रिन्यू करवाना होता है। सर होस्ट और डोमेन की एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। क्लाउडफ्लेयर का रिलेशन है डोमेन होस्टिंग के साथ? जी बिल्कुल है। एक्सप्लेन अबाउट वर्डप्रेस? नहीं जी, अभी हम वर्डप्रेस पे नहीं पहुंचे, जब पहुंचेंगे तो एक्सप्लेन कर देंगे। सर डोमेन एंड होस्टिंग के मिनिमम चार्जेस क्या होते हैं? 2300 रुपए से नीचे तो नहीं है। नहीं जी, बैंक ऑफ पंजाब का नहीं यूज होता। सर डोमेन नेम खुद रखें? जी बिल्कुल खुद रखेंगे। व्हाट इज होस्टिंग अगेन रिपीट कर दीजिए, मैं बता दूंगा नेक्स्ट में। डोमेन एंड होस्टिंग हम खुद बाय कर दिया आंसर सर, रिपीट होस्टिंग कर दिया। सर बैंक अल हबीब नहीं यूज किया मैंने, आप यूज करके देख लें। सर अगर अभी परचेज करने के लिए पैसे ना हो तो काम चल जाएगा? जी नेक्स्ट में आपको बताऊंगा। सर एक डोमेन पे हम कितनी वेबसाइट्स बना सकते हैं? एक वेबसाइट बना सकते हैं। सर फैसल बैंक यूज करके देख लीजिए। कार्ड ना हो तब तब आप हमें बता दें, हम परचेज कर देंगे, हम लोग हाजिर हैं। सर पहले डोमेन परचेज करना है, बाद में काम शुरू होगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। सर कार्ड जस्ट फॉर्मेलिटीज के लिए यूज होता है? नहीं जी, पेमेंट के लिए यूज होता है समीना। वेब नहीं बनेगी क्या कार्ड के बगैर? हाँ जी नहीं बनेगी किरण, जब तक आप डोमेन और होस्टिंग परचेज नहीं करेंगे आप कैसे बनाएंगे मुझे बताओ। सर सर बेसिकली अस्सलाम होस्टिंग वालेकुम। प्रोवाइडर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने आपको रिमाइंडर दिया था, टाइम अप हो चुका है नेक्स्ट लेक्चर का टाइम है। ओके जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टाइम अप हो चुका है जी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो रह गए, आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा या आप लोग फेसबुक ग्रुप में पूछ लीजिए। हम लोग हाजिर हैं, आप लोगों को आंसर करेंगे। बट आप लोगों ने इस लेक्चर को 2 से 3 दफा रिपीट करना है। 2 से 3 दफा रिपीट करेंगे, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अभी कुछ देर में आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। टेक केयर जी, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, एलडब्ल्यू की पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर जी, अस्सलाम वालेकुम।